Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, I'm going to discuss about control on ecological function, or it can also be called as a control of trophic structures. Now, सबसे पहले ecosystem is a physically defined space in which the living organisms they are live together along with non-living organisms. तो यहाँ पे जो लिविंग कंपोनेंट्स है विच आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर टोटली डिपेंड अपॉन द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम सच एज टेम्परेचर एयर प्रेशर सॉइल पीएच एटसेट्रा और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. अगर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं ये लिविंग नहीं रह पाएंगे, लिविंग कंडीशन में मेंटेन नहीं रख पाएंगे अपने आप को. So this is the importance of ecosystem. Now we know that the ecosystem is a flow of energy between different trophic levels, and this flow of energy occur in the ecosystem in the form of food chain. Here are the different trophic levels in which the food is transferred from one trophic level to another trophic level in the form of energy. तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम है इसको दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है या फिर इसके फंक्शंस को कंट्रोल करने की दो थेरीज हैं. जो फर्स्ट थेरी है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टॉप डाउन कंट्रोल. टॉप डाउन कंट्रोल का मतलब है कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल है ये कंट्रोल करता है इस तरीके से लोअर ट्रॉफिक लेवल्स को. तो दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज कॉल्ड एज अ टॉप डाउन कंट्रोल. अब यहाँ पे जो टॉप डाउन कंट्रोल है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रॉफिक कैस्केड. और यहाँ पे जो ट्रॉफिक कैस्केड है इसके लिए मोस्टली जो इसको कंट्रोल करते हैं विच दीज आर कॉल्ड दी बायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक कंपोनेंट्स. मींस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट हैं ये यहाँ पे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करते हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हायर ट्रॉफिक लेवल है इसमें आते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर्स सॉरी कंज्यूमर्स. तो वी कैन से इट एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर और वी कैन से इट एज अ टॉप कंज्यूमर्स. तो जो टॉप कंज्यूमर्स हैं दे आर मेनली दी प्रीडेटर्स बिकॉज ये एनिमल्स को ही ईट करते हैं. तो यहाँ पे अगर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं इनको फीड करेंगे. तो अगर यहाँ पे प्रीडेटर्स जो हैं इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा कि जो हर्बीवोर्स है इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी. हर्बीवोर्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ प्राइमरी कंज्यूमर्स क्योंकि ज़्यादातर जो प्रीडेटर्स हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को फीड करेंगे ईट कर लेंगे तो इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी. उसके बाद अब यहाँ पे हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है तो इससे क्या होगा कि हर्बीवोर्स जो है ये प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं या फिर इन पे फीड करते हैं. तो अगर हर्बीवोर की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हर्बीवोर्स नहीं है इनको ईट करने के लिए तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी. अब अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर्स जो है ये न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं फ्रॉम सॉइल. तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आ जाएगी बिकॉज जो प्रोड्यूसर्स हैं इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है. तो जितना ज़्यादा प्रोड्यूसर्स फीड करेंगे न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करेंगे सॉइल से उतने ज़्यादा यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये कम हो जाएंगे. तो इस तरीके से ये जो टॉप डाउन कंट्रोल है या टॉप टू बॉटम कंट्रोल है ये वर्क करता है. मींस जो यहाँ पे ऊपर वाला जो ट्रॉफिक लेवल है इसमें जो पॉपुलेशन है ये डिसाइड करती है लोअर ट्रॉफिक लेवल्स की पॉपुलेशन को. अब ये जो टॉप डाउन कंट्रोल है इसमें क्या होता है कि जो एक ट्रॉफिक लेवल है अगर इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो दूसरे की डिक्रीज हो जाएगी. अगर इसकी डिक्रीज हो रही है तो जो थर्ड वाला है इसकी इंक्रीज हो जाएगी. अगर इसकी इंक्रीज हो रही है तो जो फोर्थ वाला है इसकी डिक्रीज हो जाएगी. तो इस तरीके से ये एक सिस्टम वर्क करता है. अब ये तो हो गई फर्स्ट थ्योरी. अब अगर हम सेकंड थ्योरी की बात करें तो इट इज कॉल्ड द बॉटम अप कंट्रोल. बॉटम अप कंट्रोल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ये ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल्स को यहाँ पे कंट्रोल करता है. तो इस टाइप के हम जो फ्लो है इसे हम बोलते हैं या फिर कंट्रोल को हम बोलते हैं बॉटम अप कंट्रोल. अब अगर हम यहाँ पे इकोसिस्टम्स में बात करें तो दोनों तरह के कंट्रोल्स जो हैं दे आर एप्लीकेबल. जो सेम इकोसिस्टम है सेम तरह की फूड चेन है इसमें दोनों भी अप्लाई हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक भी अप्लाई हो सकता है. लेकिन दोनों ही जो है दे आर इक्वली वैलिड. दोनों ही जो है इनकी एक इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में. अब यहाँ पे क्या है जो बॉटम अप कंट्रोल है इसको मेनली कंट्रोल करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स. abiotic factors or we can say the abiotic components of ecosystem. It include the different factors such as light, nutrient content, soil, temperature, pH. अब यहाँ पे क्या है सपोज हम अगर एग्जाम्पल को देखें तो
तो अगर यहाँ पे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मीन्स सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा कि प्लांट्स जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करेंगे, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, प्लांट्स का नंबर इंक्रीज होगा, प्लस प्लांट्स का जो बायोमास है ये भी इंक्रीज होगा, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं ये भी इंक्रीज होंगे। अब अगर प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में हैं तो हर्बीवोर्स जो है ये ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर्स पे फीड कर पाएंगे, तो इस तरीके से जो इनका बायोमास और नंबर है हर्बीवोर्स का ये भी इंक्रीज होगा। अब अगर हर्बीवोर्स का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इनका बायोमास और नंबर दोनों ही ज्यादा है, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं ये ज्यादा से ज्यादा प्रीडेशन कर पाएंगे, इनको ईट कर पाएंगे या कंज्यूम कर पाएंगे, तो इनका जो यहाँ पे बायोमास है और नंबर है वो भी इंक्रीज होगा। तो अब ये जो फूड चेन है इसमें क्या है कि अगर सबसे पहले जो बॉटम लेवल पे जो ट्रॉफिक लेवल है, अगर इसकी पॉपुलेशन या न्यूट्रिएंट्स हैं अगर बायोटिक एबायोटिक फैक्टर में, तो अगर यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो जो सभी ट्रॉफिक लेवल्स हैं इनमें पॉपुलेशन और बायोमास इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बायोमास को, तो बायोमास में एक एक्सेप्शन है, ये तो हो गई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात, लेकिन अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है ये बायोमास के लिए इन्वर्टेड पिरामिड शो करता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था पिरामिड ऑफ बायोमास में कि यहाँ पे क्या है, जो ओशन है इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर तो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज जो फाइटोप्लैंक्टन्स है दे आर कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, तो इनका नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम इनका बायोमास मेजर करें तो क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है तो बायोमास इनका बहुत कम होता है। अब जो फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर जो ट्रॉफिक लेवल है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे जूप्लैंक्टन्स, और जितनी भी स्मॉल फिशेज आती हैं तो इनका बायोमास जो है ये फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा होता है। उसके बाद जो यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर है इसका बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर से कम होगा, लेकिन जो यहाँ पे प्रोड्यूसर है इससे ज्यादा होगा। तो इस तरीके का जब एक पिरामिड बनता है इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। तो इन्वर्टेड पिरामिड में कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, बिकॉज यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर जितना भी हो लेकिन बायोमास कम ही होगा देन द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। तो ये एक एक्सेप्शन है कि जो ये यहाँ पे ये बॉटम अप कंट्रोल है, अगर हम न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे बात करें तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम पे ये इसमें फिट नहीं होता, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है इट इज basically the inverted type of pyramid. So this is all about the control on ecosystem function. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.